हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम है रिड्यूसिबिलिटी इररेड्यूसिबिलिटी से रिलेटेड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखना है पूरी वीडियो, ठीक है। अब ये जो रिड्यूसिबिलिटी इररेड्यूसिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, नेट में भी आते हैं, गेट में भी पूछे जाते हैं। बेसिकली कई बारी तो एक ही बारी में दो दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझते हैं इसके बारे में। अब इसमें एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, तो देखते हैं वो क्या है। पहली बात तो कोई भी पॉलिनोमियल को रिड्यूसिबल कब बोला जाता है? ओवर रिंग आर। सबसे पहले जब भी पॉलिनोमियल की रिड्यूसिबिलिटी चेक करो ओवर रिंग आर, तो पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट उसी रिंग में होने चाहिए, ठीक है। तो fx बिलोंग्स टू दी rx, कोएफिशिएंट r में ही होने चाहिए। तो उसको रिड्यूसिबल कब बोलते हैं? जब वो किसी आगे दो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में ब्रेक हो जाए, प्रोडक्ट में लिखा जाए। इफ fx कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, दैट मींस ये दोनों नॉन कांस्टेंट होनी चाहिए, ऐसे ना हो कि कांस्टेंट हो, फिर तो इररेड्यूसिबल में जाएगा, ठीक है। दोनों नॉन कांस्टेंट, और साथ में एक चीज और, दोनों के कोएफिशिएंट भी रिंग, जिस रिंग में पूछा जाए उसी रिंग में होने चाहिए, ऐसे ना हो कि किसी बड़ी रिंग में तोड़ के लिख दो, फिर तो आप किसी ना किसी तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल को रिड्यूस कर ही देंगे 1 डिग्री को छोड़ के बड़ी रिंग में ले जाकर, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये लिख लीजिए कि जो px और qx है वो उसी रिंग के अंदर होना चाहिए, उसके कोएफिशिएंट उसी रिंग में होने चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तब हम बोलते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो रिड्यूसिबल होगा ओवर रिंग जिसमें हम बात कर रहे हैं। अगर ऐसा इनमें से कोई भी कंडीशन फेल होती है, दैट मींस वो इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल कहलाएगा ओवर दैट रिंग R, ठीक है। अब जैसे मैं पहले अगर इस पॉलिनोमियल की बात करूं ओवर रियल, रिड्यूसिबल इररेड्यूसिबल, अब देखो जो रियल के ऊपर है ना क्वेश्चन करना बहुत आसान है। जब भी रियल के ऊपर क्वेश्चन आए तो सिंपल सा ट्रिक लगता है कि अगर तो पॉलिनोमियल की डिग्री 2 से बड़ी डिग्री हो, प्रोवाइडेड रियल कोएफिशिएंट में हो, तो पॉलिनोमियल हमेशा रिड्यूसिबल होता है ओवर रियल। दैट मींस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 या 2 हो तभी इररेड्यूसिबिलिटी आ सकती है पॉलिनोमियल की ओवर रियल, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड डिग्री होगी, डिग्री 1 से बड़े की बात कर रहा हूं मैं, तो पॉलिनोमियल रियल के ऊपर तो पक्का टूट जाएगा, क्योंकि हम ये छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि पॉलिनोमियल अगर ऑड डिग्री का हो रियल कोएफिशिएंट के साथ, तो इट हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट, और अगर रूट आएगा तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम इट स्प्लिट्स इनटू फैक्टर, जो इसका रूट आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनटू अनदर पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो वो पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो जाएगी ओवर रियल। और अगर इवन डिग्री का भी हो तब भी रिड्यूस हमेशा पक्का हो जाने वाली है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको एक 4 डिग्री में ही बता देता हूं इन जनरल। मान लो अगर 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है किसी भी तरीके से, मैंने इन जनरल ली है, ठीक है, तो आपके पास अगर तो इस पॉलिनोमियल का रियल रूट हुआ, फिर तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम स्प्लिट हो ही जाने वाली है, फिर तो रिड्यूसिबल तो है। बट अगर इसके रूट्स रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट मान लो a प्लस आयटा भी आएगा, तो इसका ये वाला फैक्टर तो पक्का बनने वाला है a प्लस आयटा भी, ठीक है। इसको मैंने ब्रेक कर लिया, चाहे कॉम्प्लेक्स में ब्रेक कर लिया कोई बात नहीं, कोई ब्रेक कर लेते हैं। अगर एक रूट a प्लस आयटा भी है, तो हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स रूट करें कॉन्जुगेट पे, तो इसका दूसरा रूट भी पक्का ही आने वाला है a माइनस आयटा भी, ठीक है। और मैंने ये बोला कि इसका कोई भी अगर रियल रूट नहीं है, तो मान लो इसका तीसरा रूट है c प्लस आयटा d, तो इसका मतलब चौथा रूट क्या होने वाला है? c माइनस आयटा d, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, प्रोवाइडेड अगर मुझे रूट्स पता है तो, ठीक है। अब इसको आगे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं ऐसे, माइनस आयटा भी, और ये बन जाएगा x माइनस a प्लस आयटा भी, फिर ये बन जाएगा x माइनस c माइनस आयटा d, और ये बन जाएगा x माइनस c प्लस आयटा d, ये बन गया आपको। अब ध्यान से देखो, यहां मैं फार्मूला लगा सकता हूं a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b, तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास x माइनस a स्क्वायर और माइनस आयटा b का स्क्वायर, जो कि आयटा का स्क्वायर माइनस होता है, तो इसको मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता था b स्क्वायर लिख के, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। सिमिलरली जब इसको देखोगे तो x माइनस c का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ध्यान से देखो, एक भी रूट ना होते हुए रियल के अंदर फिर भी दो डिग्री में ब्रेक होगा, और ध्यान से ना a b c d रियल नंबर्स हैं। सो दिस जनरल पॉलिनोमियल मैंने लिया है, रूट होता फैक्टर थ्योरम से टूट जाता, अगर रूट नहीं है तो यूजिंग दिस कांसेप्ट मेरे पास पता चलेगा कि पॉलिनोमियल ब्रेक हो रही है इन 2 डिग्री इनटू 2 डिग्री, दैट मींस पॉलिनोमियल इज रिड्यूसिबल ओवर R। तो ये तो कोई भी 4 डिग्री की पॉलिनोमियल लेके मैंने दिखाया, ये कोई भी फिर भी पर्टिकुलर है, दैट मींस ये पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है ओवर रियल। तो ये ऑप्शन तो पक्का ठीक है, ये गलत हो गया।
ये आप 6 डिग्री का होता तो 2 फैक्टर और आते तो वो भी तो अलग से लिखा जाता, फिर भी ब्रेक होता। दैट मींस यहां से ये भी प्रूव कर सकते थे कि इवन डिग्री का कोई भी पॉलीनोमियल आ जाए, बस डिग्री 2 से बड़ा हो, रियल कोएफिशिएंट के साथ हो, तो वो पक्का रिड्यूसिबल ही होगा ओवर रियल। समझ गए? ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है ओवर क्यू में, ठीक है। ओवर क्यू में काम थोड़ा सा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कोई बात नहीं, हमारे पास अलग अलग टेस्ट होते हैं, वो लगा के देखते हैं, ठीक है। वैसे ज्यादातर जब डिग्री 3 से बड़ी वाली पॉलीनोमियल हो तो हम आइजनस्टाइन क्राइटेरिया देख लेते हैं। अब आइजनस्टाइन क्राइटेरिया सभी को पता होता है कि आपको एक ऐसा प्राइम मिल जाए जो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करे, सेकंड लास्ट टर्म को डिवाइड करे, अप टू सेकंड टर्म वाले कोएफिशिएंट तक को डिवाइड करे, बट लीडिंग को डिवाइड ना करे, एंड आल्सो पी स्क्वायर डजंट डिवाइड कांस्टेंट टर्म, then that polynomial is irreducible over Q, provided उस polynomial के कोएफिशिएंट इंटीजर कोएफिशिएंट हो तो तभी लगा सकते हो। तो यहाँ पे polynomial के कोएफिशिएंट इंटीजर है, बट यहाँ पे मुझे कोई प्राइम मिल नहीं रहा। अगर आप सोचो 2 मिल रहा है, 2 डिवाइड्स 42, 2 डिवाइड्स 22 और 20, बट 2 डिवाइड्स डजंट डिवाइड 50, और कोई आप प्राइम ढूंढ नहीं सकते, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 3 लो तो 3 इसको डिवाइड करेगा, बट 3 20 को डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। जब ऐसा प्राइम मिल जाए जो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तब इररेड्यूसिबल बोलते हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं मिल पा रहा तो कोई और टेस्ट लगा के करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें ट्रिक क्या यूज होने वाली है करने के लिए, मैं आइजनस्टाइन क्राइटेरिया से जाऊंगा, पर करने का तरीका क्या होगा। अगर मैं इस पॉलीनोमियल में x को 1 by x से रिप्लेस कर दूं तो आपका पॉलीनोमियल की शक्ल बन जाएगी f1 by x इज इक्वल टू 5 by x4 माइनस 10 over x क्यूब प्लस 15 over x स्क्वायर प्लस 20 over x प्लस 42, यही बन जाने वाला, ठीक है। अब क्या करो, इस f1 by x में x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करो, उसका नाम दे दो gx, कॉल इट gx। जब इसको x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या बन जाएगा, 42x की पावर 4, मैंने पीछे से स्टार्ट कर दिया, फिर 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। अब ये पॉलीनोमियल तैयार हो गई। अब ध्यान से देखो, इसके ऊपर आइजनस्टाइन क्राइटेरिया लग रहा है, p प्राइम 5 डिवाइड्स कांस्टेंट टर्म, 5 डिवाइड्स सेकंड लास्ट टर्म, 5 डिवाइड्स थर्ड लास्ट टर्म, 5 डिवाइड्स सेकंड टर्म कोएफिशिएंट, बट 5 डजंट डिवाइड लीडिंग कोएफिशिएंट, एंड आल्सो 5 स्क्वायर डजंट डिवाइड कांस्टेंट टर्म। दैट मींस योर gx इज इररेड्यूसिबल ओवर q, और जब ये gx इररेड्यूसिबल होगा तो पक्का fx भी आपका इररेड्यूसिबल हो जाएगा ओवर q। दैट मींस अगर आपका ऐसा कुछ पॉलीनोमियल हो इन जनरल an xn an minus 1 xn minus 1 up to son a1x plus a0 प्रोवाइडेड इंटीजर कोएफिशिएंट्स में हो, बट इसके ऊपर आइजनस्टाइन क्राइटेरिया नहीं लग पा रहा। पर अगर आपने एक काम किया, इसको पहले तो x को रिप्लेस किया 1 by x से, और फिर बाद में x की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे एक नया पॉलीनोमियल मिल के आएगा gx। तो ये बन जाएगा आपके पास a0 xn a1x की पावर n minus 1 एंड अप टू सॉन an minus 1x plus an। यही बनेगा, चेक करना आप जब 1 by x से रिप्लेस कर दोगे और x की पावर n से मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर इसमें आइजनस्टाइन क्राइटेरिया है, दैट मींस इफ देयर एग्जिस्ट अ प्राइम p such that p divides an, p divides an minus 1 and up to so on p divides a1, but p doesn't divide a0 and also p square doesn't divide an, हमारे ये doesn't divide a0, ठीक है। तब आपके पास जो gx होगा यूजिंग आइजनस्टाइन क्राइटेरिया इज इररेड्यूसिबल, इंप्लाइज सीधा बोल सकता हूं fx इज इररेड्यूसिबल ओवर q। तो डायरेक्टली आप अगर ऐसे क्वेश्चन में इस तरह का कोई प्राइम जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो वो पक्का पॉलीनोमियल इररेड्यूसिबल ओवर q होगा, जो कि यहां पे लग रहा है। सो दिस पॉलीनोमियल इज इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल ओवर q। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड इज आल्सो करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। समझ गया आपके? तो ये एक आइजनस्टाइन क्राइटेरिया लगाने का दूसरा रूप है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक तरह का नया तरीका है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, तो इसको भी ध्यान रखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो होप सो आपको एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।